दोस्तों, बिहार के एक सीट पर चुनाव होने जा रहा है। मतदान, विधानसभा का चुनाव है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो 6 महीने पहले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था। पिछले साल नवंबर के महीने में 14 तारीख को परिणाम आया, लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन है, उपचुनाव। अब बाई इलेक्शन क्यों हो रहा है आपको पता है? नितिन नवीन, जो भारतीय जनता पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं, उनका सीट रहा है बांकीपुर। 5 बार के विधायक हैं और अब राज्यसभा के सदस्य हो गए, तो बांकीपुर से उन्होंने इस्तीफा कर दिया। सीट खाली है और आपको पता है कि कोई भी सीट जो है वो 6 महीने से अधिक खाली नहीं रह सकता, उसके पहले उस पर चुनाव कराना होता है। अधिसूचना जारी कर दी गई है। 13 तारीख यानी 13 जुलाई वो अंतिम तारीख होगी जिसके पहले नामांकन कर लेना है। 16 के पहले आपको नामांकन अगर आपने कर लिया और अगर आपको वापस लेना है तो उसकी अंतिम तारीख 16 जुलाई है और 30 तारीख को मतदान होना है और 3 अगस्त को काउंटिंग होगा, यानी मतगणना होगी और कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला हो जाएगा। अब बांकीपुर विधानसभा के जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और अब तो ये बहुत हाई प्रोफाइल हो गया भाई। नितिन नवीन का सीट, और ऐसा सीट जहां से 5 बार नितिन नवीन खुद विधायक रहे, उसके पहले 2 बार उनके पिता विधायक रहे नवीन सिन्हा। नवीन सिन्हा पटना की एक बड़ी हस्ती रहे हैं, मतलब राजनीतिक तौर पर एक जबर। देखिए आज नवीन सिन्हा पथ बना आपको, उसके बाद नवीन सिन्हा पार्क है। नवीन सिन्हा के नाम पे कई आपको स्थल इलाके पटना में मिल जाएंगे। तो एक बड़ा नामी गिरामी नाम चेहरा जो है वो नवीन सिन्हा रहे हैं। उनका आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद 2005 में उपचुनाव हुआ, नीतीश कुमार ने समर्थन दिया और नितिन नवीन तब से जो जीते आए सो 2025 तक वो चुनाव जीतते चले गए। और बांकीपुर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आपको हम बताते हैं। देखिए, जाति समीकरण तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि ये बिहार का शायद इकलौता सीट होगा जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के बदले प्रो इनकम्बेंसी दिखता है। अब कैसे? उदाहरण के तौर पे आप समझिए, 2015 का आप चुनावी परिणाम जरा गूगल करिए, देखिए कितना वोट मिला था और क्या वोट प्रतिशत नितिन नवीन के साथ था। करीब 59% वोट जो है वो नितिन नवीन को मिला था। 2020 में वो बढ़कर 62% हो गया और 2025 में वो और 3% बढ़ गया। तो 2 से 3% वोट शेयर जो है ना, वो नितिन नवीन का बढ़ते चला गया है पिछले 10-15 सालों में। इसलिए मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी के बदले प्रो इनकम्बेंसी वाला सीट रहा है नितिन नवीन का। भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा अभेद किला जिसे भेदना तो छोड़िए, जिसमें नितिन नवीन के अगल बगल तक लोग नहीं पहुंच पाते। पिछले बार का आप चुनाव देखिए, राखी गुप्ता लड़ी थी, 47,000 उनको वोट आया था, उनसे करीब करीब 50,000 अधिक वोट जो है वो नितिन नवीन को आया, मतलब डबल से अधिक वोट नितिन नवीन को आया। ये स्थिति है। अब उस सीट पर इस बार चर्चा प्रशांत किशोर को भी लेकर हो रही है, लेकिन इससे पहले दोस्तों जरा हम जाति समीकरण की बात कर लेते हैं कि कास्ट कॉम्बिनेशन क्या बनता है बांकीपुर में। देखिए, कायस्थ बाहुल इलाका है, क्योंकि शहरी इलाका है और बिहार का कोई भी शहरी इलाका आप चले जाइए और यह उत्तर प्रदेश का भी, तो वहां पर आपको कायस्थों की संख्या अच्छी खासी मिलेगी। शहरी प्राणी है। अब अकेले अगर हम बांकीपुर की बात करें तो यहाँ पर 70 से 75,000 सिर्फ कायस्थ वोटर है। इसके अलावा वैसे वोटर भी उतनी ही संख्या में है, लगभग 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है। कहार अच्छी का इस संख्या में है। एमओआई समीकरण है, मुस्लिम और यादव वोट भी जोड़कर वहां करीब 40 से 45 हजार के आसपास हो जाता है। कुर्मी वोट भी है, कुर्मी वोट भी वहां 20 से 25 हजार बताया जाता है। तो कायस्थ ही डिसिसिव है कि वो किसको वोट देंगे तो वो जीतेगा या हारेगा। लेकिन कायस्थों के साथ एक और समीकरण जो बिहार में देखने को मिलता है और उत्तर प्रदेश में भी आप कहिए कि जैसे गोरखपुर, जहां पर कायस्थों की आबादी 70 से 75 हजार है। वाराणसी आप देख लीजिए, कई सीट ऐसे हैं उत्तर। लखनऊ देखिए ना, कायस्थों का शहर कहा जाता है, लेकिन वहां से कोई विधायक कायस्थ का नहीं है। उसी तरह आप बिहार में देखिए, गया पकड़ लीजिए, गया जी, गया सदर में 75,000 कायस्थ वोट है, लेकिन वहां से प्रेम कुमार जीतते आए हैं जो 8 बार के विधायक हैं, जाति से कहार है। मोतिहारी पकड़ लीजिए, 50,000 कायस्थ वोट है, प्रमोद कुमार जीतते आए हैं, 5वीं या 6ठी बार इस बार जीते हैं। पूर्व में गन्ना मंत्री भी रहे हैं, वैश्य समाज से आते हैं। भागलपुर का नाथनगर सीट पकड़ लीजिए, कई सीट है बिहार में। अरे मुजफ्फरपुर, सिर्फ मुजफ्फरपुर सदर सीट की अगर बात करें दोस्तों, तो वहां पर करीब 35,000 के आसपास कायस्थ वोट है। छपरा में 15,000 वोट है। औरंगाबाद में 40,000 वोट है, जिसे चित्तौड़गढ़ करते हैं, जबकि औरंगाबाद जो विधानसभा सीट है उसमें 40,000 कायस्थ वोटर है। तो ऐसे बहुत सीट आपको बिहार में मिलेंगे। यूपी में भी ऐसे आपको करीब 25-50 सीट मिलेंगे। लेकिन कायस्थों के साथ जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर लिया है कि टिकट दे या ना दे, लेकिन वो वोट जो है वो बीजेपी को करते हैं और यही उनकी कमजोरी भी बनती जा रही है, जिसके कारण आज बीजेपी पूरे बिहार में मात्र 1 सीट
बांकीपुर जो है वो नितिन नवीन को मिला था। बाकी हर जगह से देखिए, कुमरार भी शहरी इलाका है, एकदम सटा हुआ सीट है बांकीपुर से, वहां से कई बार के विधायक रहे हैं अरुण कुमार सिन्हा। इस बार अरुण कुमार सिन्हा का टिकट कट गया और वहां से वैश्य प्रत्याशी संजय गुप्ता को टिकट दिया गया, संजय गुप्ता जीत गए। देखिए, बड़ा विरोध हुआ था। तो क्या वही समीकरण भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में फिर सेट करने जा रही है? क्योंकि हमारे पास जो खबर है और देखिए, वैसे भी बाई इलेक्शन में बड़े नेताओं का इंटरफेरेंस होता नहीं है, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, तो सिर्फ और सिर्फ इट विल ओनली बी नितिन नवीन जो तय करेंगे कि कौन लड़ेगा बांकीपुर से। अब आइए प्रशांत किशोर पर। शहरी सीट है, मैंने बार बार आपको बताया कि हार्डकोर शहरी सीट है। पटना बिहार का लुटियन जोन, कहिए कि बिहार के जितने बड़े वीआईपी हैं और वीवीआईपी हैं, सबका आवास बांकीपुर में मिलेगा आपको, सबका आवास बांकीपुर में मिलेगा। लुटियन जोन मतलब सीएम हाउस, गवर्नर हाउस, सब बांकीपुर में पड़ता है। पूर्व के जितने न्यायाधीश हुए, पूर्व के मुख्यमंत्री, मौजूदा सांसद, विधायक का जो प्राइवेट हाउस आपको मिलेगा, लगभग सबका सब बांकीपुर में ही मिलेगा। उस इलाके में प्रशांत किशोर क्या करने गए हैं? और मजेदार जो बात है कि बांकीपुर में तो चुनाव है ही, लेकिन चर्चा यहां सिर्फ बीजेपी और प्रशांत किशोर की हो रही है। आप गौर करिए कि बांकीपुर में महागठबंधन की चर्चा ही नहीं है, क्योंकि ये खबर हमारे पास ये भी है कि बांकीपुर में संभावित है कि महागठबंधन जो है वो प्रशांत किशोर को समर्थन दे दे। अगर देती है दोस्तों, तो प्रशांत किशोर बहुत मजबूत हो जाएंगे इस चुनाव में, क्योंकि एमवाई उनके साथ रहेगा। एमवाई क्या, पूरा महागठबंधन का वोट उनके साथ जुड़ जाएगा। और इसके साथ ही साथ अगर किसी गैर कास्ट को, मतलब अगर नॉन कास्ट को टिकट बीजेपी थमाती है, तो हो सकता है, क्योंकि देखिए कास्टों का एक अपना आंदोलन भी बिहार में चल रहा है, एक चर्चा भी चल रही है कि कब तक बीजेपी का हम पालकी ढोएंगे, तो हमें इनाम कुछ मिलना ही नहीं है। 7-8 दिन पहले पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने गौर किया होगा, खबर से अगर आप रूबरू रहते हैं, तो वो वोट जो है कास्टों का, वो भी जुड़ सकता है प्रशांत किशोर के साथ। और खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो हो सकता है कि ब्राह्मणों का वोट भी जुड़ जाए, क्योंकि अभी शाहपुर एनकाउंटर हुआ है, तो वैसे भी ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से गुस्से में है। तो एक समीकरण साधने का प्रयास जो है ना, वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये एक ऐसा सीट है जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतते आए हैं नितिन नवीन, और बहुत ही मजबूत किला जो है वो बीजेपी का है। ऐसी परिस्थिति में अगर पीके ये सीट निकाल लेते हैं, तो आप मानकर चलिए कि फिर विपक्ष का चेहरा बिहार में प्रशांत किशोर हो जाएंगे, तेजस्वी गौन हो जाएंगे। तो इंतजार कीजिए दोस्तों, अगला अपडेट आपको हम देंगे। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो हमने आपको बताया। अब अगले 72 से 96 घंटों में, मतलब 3 से 4 दिनों के अंदर में बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होना है। 6 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन पटना आ रहे हैं, और उम्मीद है कि उनके आने के साथ ही नाम का घोषणा जो है वो कर दिया जाएगा। फिर उसके आगे जो विश्लेषण होगा वो लेकर हम हाजिर होंगे। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। राजधर्म पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।